Good morning, everyone. Welcome to WowOS. So today, this is the fifth session of our magazine. Okay. तो चलिए अपन शुरू करते हैं. Before we start, this is our Telegram channel, guys. Please join our Telegram channel. यहाँ पर एक हम 100-day प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पर आपका 1 ईयर का मंथली मैगजीन, विजन आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के 35 टेस्ट और मेंस टेस्ट सीरीज के सारे टेस्ट, ये सारी चीजें हम डेली वीडियोस में फ्री कवर कर रहे हैं. ठीक है. हमारा एक पेड प्रोग्राम है. जो भी हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट की कॉपी चाहिए तो दिस इज आवर प्रोग्राम. यू कैन गो थ्रू इट. ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका अपना प्रमोशन करके. चलिए आगे चलते हैं. ठीक है. तो गाइस देखिए, ये विजन की मैगजीन है. ठीक है. ऑलमोस्ट हमने 58 पेजेस जो है कवर कर लिए हैं. ठीक है. दैट टू इन हाउ मेनी पेजेस? जस्ट 22 पेजेस. तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी मैगजीन जो है वो ऑलमोस्ट 45 से 50 पेजेस के बीच में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. कुछ चीजें मैंने मैगजीन से हटाई जो बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आ रही थे, वो मैंने हटा दी हैं, ये मानते हुए कि आपको भी जल्दी से समझ में नहीं आएंगी. ऐसी बहुत कम चीजें, हार्डली 1%. बाकी सारी चीजें इस कंटेंट के अंदर है. ठीक है. तो एनवायरमेंट से शुरू करते हैं. 27 सीओपी. 27 सीओपी किसके अंदर आता है? UNFCCC के अंदर. ठीक है. यूएन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये मीटिंग कहां पर हुई? शर्म अल शेख, इजिप्ट. इन्होंने मैप यहां पर नहीं दिया, मैं आपको मैप दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि मैप इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देखिए, शर्म अल शेख यहां पर है. गल्फ ऑफ अकाबा, सुएज कनाल और रेड सी को टच करता है. ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट है. इजिप्ट में, ये तो इन्होंने भी बताया. चलिए आगे चलते हैं. आउटकम जो है, ये जो UNFCCC है, ये कैसे आया इसके बारे में बताया. अर्थ समिट से आया ये, जो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी. ठीक है. उससे आया था ये. वहां पर डिस्कशन हुआ कि भाई UNFCCC जैसी चीज कोई जो है ना लेकर के आते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है. फिर उसके बाद इसको अडॉप्ट किया 1994 में इन्होंने. ठीक है. ये पहली ग्लोबल ट्रीटी थी जिसने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की थी, कि क्लाइमेट चेंज से बात की. ठीक है. और प्रिवेंट करने की बात की कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हमको जो है कर्टेल करना है. ठीक है. अब ये सीओपी क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ठीक है. सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी. ठीक है. स्टेट पार्टीज प्लस साइंटिफिक कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी, ये सब मिल करके आते हैं एक जगह पे और एनुअली बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और बोलते हैं ऐसा ऐसे करना चाहिए तो क्लाइमेट चेंज जो है कम हो जाएगा. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. अब सीओपी 27 के बारे में पढ़ना है. उसके पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि सीओपी 26 में हुआ क्या था. सीओपी 26 देखिए ग्लासगो में हुआ था. ठीक है. ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो था वो फाइनल सब कुछ हो गया. अब इसको बोलते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट. चाय नाश्ते के बाद जो भी साइनिंग हुई उसको बोला हमने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट. इसके अंदर पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड डिसीजन हुआ. क्या डिसीजन हुआ? कि भैया कोल जो है बहुत खराब है. ठीक है. ज्यादातर सफेद लोग हैं, उन्हें काला पसंद नहीं है, तो इसे तो पूरी तरीके से खत्म करो. दूसरी चीज, जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल्स को सब्सिडीज दी जा रही है, जैसे हमारे यहाँ पहले पेट्रोल को दी जाती थी, ठीक है, डीजल को दी जाती थी, किस लिए दी जाती थी? कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता हो सके. इन चीजों को हटाना है. कोयला पूरी तरीके से खत्म कर देना है, और बाकी जो फॉसिल फ्यूल्स को सब्सिडीज दी जा रही हैं जो कि इनएफिशिएंट है, उनको भी हटा देना है. ठीक है. इसके बाद अब आते हैं सीओपी 27 में. देखिए, सीओपी 27 की जो 7th सेशन हुई थी, वो हुई थी पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल की. और 4th सेशन जो हुई थी वो पार्टीज एग्रीमेंट जो है उसको हुई थी, जो पेरिस एग्रीमेंट है, सॉरी, उसके लिए हुई थी. ठीक है. ये हो गया. अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं. ठीक है. आगे है सीओपी 27 जो है, उसमें 11 थीमेटिक डेज थे. ठीक है. किन किन चीजों पे थे? देखिए, फाइनेंस से रिलेटेड था, साइंस, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन, डीकार्बोनाइजेशन, अडाप्टेशन एंड एग्रीकल्चर, जेंडर, वाटर, एज एंड सिविल सोसाइटी, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड सॉल्यूशन. ठीक है. ये आप भी पढ़ सकते थे. खैर, मैंने आपके लिए पढ़ दिया एक बार. ठीक है. टारगेट्स क्या है सीओपी 27 के? ठीक है. जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंसी ने सेट किए हैं. ठीक है. पहला क्या है? अडॉप्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव अडॉप्शन एजेंडा. ठीक है. अब शिफ्ट करना है. कहां से शिफ्ट करना है? अभी सिर्फ हम जो है कसम खाते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. आप करना ही कह रहे हैं कि प्लेज से इंप्लीमेंटेशन की तरफ शिफ्ट करना है, और विद इन टाइम करना है, और पूरे स्केल पे करना है कि जितनी हमारी हैसियत हम उतना पूरा करेंगे. ठीक है. अब क्लैरिफाई करना है सपोर्ट. इस चीज को, लॉसेस एंड डैमेजेस को कैसे हम सपोर्ट करेंगे, इस चीज को क्लैरिफाई करना है.
ठीक है। और एंश्योर करना है कि जस्ट ट्रांजेक्शन हो, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक कंट्री का ट्रांजेक्शन होगा बाकी सब खाली बैठी है, ठीक है। किस चीज की तरफ जस्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए? लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड, भाई डेवलपिंग कंट्रीज को आप कैसे दोगे, कितना पैसा दोगे, कब दोगे, वो सारी चीजों को आपको फाइनलाइज करना है, ठीक है। और जो आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उससे आपको भागना नहीं है, ये सारी बातें कही। अब की आउटकम्स क्या है सीओपी 27 के, ठीक है। सबसे पहली बात हो रही है क्लाइमेट टारगेट्स की, उनको अलाइन करना है किससे? पेरिस एग्रीमेंट से, ठीक है। जो कि 2030 के टारगेट है, इनको हमको 2023 मतलब कि जो सीओपी 28 है उसमें हमको ये बता देना हम कैसे अचीव करेंगे इनको, ठीक है, हम टारगेट्स को, ठीक है। मिटिगेशन प्रोग्राम्स जो है उनको बढ़ाना है, ये बात हुई, ठीक है। अडाप्टेशन जो है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाना है, किसके ऊपर बेस्ड होगा यह फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। ग्लासगो शर्मल शेख वर्क प्रोग्राम जो है उसके अंदर होगा, जो कि 28 में जो है फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब नए प्लेजेस हुए अडाप्टेशन फंड के अंदर $230 मिलियन के नए जो है आपके प्लेजेस हो गए कि भाई हम इतना पैसा देंगे, अभी किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। फाइनेंसेस के लिए जो है आर्टिकल 22.1 सी जो है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके बारे में डिस्कशन कहा है कि जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं, ठीक है, उनको अलाइन करना है ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट। ग्लोबल टेम्परेचर टारगेट क्या है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्री इंडस्ट्रियल एरिया का टेम्परेचर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो ये आईपीसीसी ने जो है दिया था ये टारगेट, है ना, ये भी अपन आगे भी पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है ना सीओपी, अब देखो सब चीज को जो है ना सीओपी 28 पे लाद दिया है, ये इन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक। लॉस एंड डैमेजेस के लिए जो है इन्होंने बात कही है, सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेजेस को अपनाना है, और इसका होस्ट जो है सेक्रेटेरिएट कहां पर होगा वो हम सीओपी 28 में डिसाइड करेंगे। फिर एनर्जी पे बात की इन्होंने, ठीक है। लो एमिशन एनर्जी सिस्टम बनाना है अपने को, ठीक है। और इंक्रीज करना है क्या एफर्ट्स इंक्रीज करने? कोयला हटाओ, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल से सब्सिडीज हटाओ, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म करना है फाइनेंशियल सिस्टम को, आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। भाई आईएफआई लिख दिया आगे जाकर के तो इसको याद रखिएगा, और एमडीबी लिख दिया मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को, ठीक है। इनको एनकरेज करना है कि क्लाइमेट चेंज के लिए ना पैसा डालें, ठीक है। वर्क प्रोग्राम ऑन जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, इसको भी देखिए सीओपी 28 पर लटका दिया। फर्स्ट एनुअल हाई लेवल मिनिस्टीरियल राउंड टेबल जो होगी वो सीओपी 28 में होगी, ठीक है। कोरोनिविया जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर जो है, ये कोरोनिविया भी आगे पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। इसको 4 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ये क्या काम कर रहा है नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जॉइंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर, ये क्लाइमेट एक्शन ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे काम करेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है सॉरी गाइस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डिप्लॉयमेंट, फर्स्ट जॉइंट वर्क प्रोग्राम जो है ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड क्लाइमेट टेक सेंटर एंड नेटवर्क टू बी सेटअप फॉर 2023 से, ये भी 2023 से बनेगा, मतलब ये भी अटका दिया आपने सीओपी 28 के ऊपर। टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी चेंजेस नीडेड टू अचीव गोल्स ऑफ कन्वेंशन एंड पेरिस एग्रीमेंट, मतलब UNFCCC से रिलेटेड और पेरिस एग्रीमेंट की लाइन के तहत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, टेक्नोलॉजिकल हेल्प हो गया डेवलपिंग कंट्रीज को, उससे रिलेटेड काम जो है वो 2028 में हम जो करेंगे इस नेटवर्क के थ्रू। पहली बार जो सीओपी है उसने कवर किया फूड को, रिवर्स को, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को, टिपिंग पॉइंट को, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को, ठीक है। बाकी इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल डेट कोएलिशन इनिशिएटिव है, ये लॉन्च हुआ है फाइनेंसिंग के लिए। फिर आपको ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, फॉरेस्ट क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, ये सारी चीजें जो चालू हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंटेंशियस इश्यूज क्या क्या रह गए, ठीक है। कोई कमिटमेंट नहीं हुआ किस चीज के लिए कि जो हम फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को कब तक करेंगे, कब तक, कौन से ईयर में, 2020 में, 2030 में, 2100 में, 2200 में। इंडिया डिमांड कर रहा था, ये बताओ कब तक हटाओगे, इसके बारे में कोई कमिटमेंट किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। ग्लोबल एमिशन को पीक कब करना है, ठीक है, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जबकि आईपीसीसी ने ये कहा है कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टारगेट को रीच करना है तो 2025 तक जो है ग्लोबल एमिशन पीक कर जाना चाहिए।
अब तीसरा इशू क्या है, फाइनेंसेस का, ठीक है। नो एग्रीमेंट ऑन हाउ फाइनेंस, ठीक है, शुड प्रोवाइड एंड वेयर इट शुड कम फ्रॉम, किसको देना है, कितना देना है और कहां से आएगा पैसा, इसके बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो जो गैप है बिटवीन करंट फ्लो एंड डेवलपिंग नेशंस की नीड का, वो कितना है, जो 1920 में जो फाइनेंस हुआ था वो 1/3 था रिक्वायरमेंट का। अगर ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर टारगेट है हमारा, उसको अगर हमको रीच करना है तो उसका सिर्फ 1/3 फाइनेंस किया गया है। ग्रांट बेस्ड फाइनेंस भी कम हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लोन्स को भी जो है ना फाइनेंस के अंदर जो कंसिडर कर लिया जाता है। यार लोन तो आदमी किसी भी चीज के लिए ले रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं तुम कंसेशनल लोन्स दे रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। अब जो एडॉप्टेशन फंड है उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था हम इतने पैसे देंगे, कहाँ है पैसे, नहीं दे रहे, ठीक है, अभी तक नहीं दिया है। क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन जो है वो अभी तक जो है डिफाइन नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है, जो डोनर कंट्रीज जो है ना वो इंटरप्रेट करती हैं अपने हिसाब से कितना फाइनेंस देना, कब देना है, ठीक है। तो ये चीज भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो 6.2 है आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट का, वो किस चीज से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन के ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन होना था, इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने थे, उसको भी डिफर कर दिया गया है। ग्रीन वॉशिंग एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसमें क्या होता है कि मिसलीडिंग कर देते हैं। मतलब जैसे आपने जो है आप गवर्नमेंट को जो है 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम के लिए, तो वो क्या करेगी, डेटा मिस इंटरप्रेट करके बोल देगी ये वाला जो काम हम कर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज को कम करेगा। यही चीज जो प्राइवेट कंपनीज भी कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। होपफुली यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। ग्रोइंग टेंडेंसी अमंग फर्म्स एंड गवर्नमेंट to mark activities as something that leads to decrease in emission based on misleading information about product/process gives false picture of progress in respect of climate change, pushing world towards disaster while at the same time rewarding entities for irresponsible behavior। ठीक है, इसके बाद देखिए एक रिपोर्ट आई है जो कि एनजीओ ने दी है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी कॉर्पोरेट यूरोप ऑब्जर्वेटरी एंड ग्लोबल विटनेस। इसके तहत इन्होंने ये बताया कि 636 फॉसिल फ्यूल लॉबीज जो है 27 जो सीओपी हुआ उसमें आए थे, जबकि 26 में इससे 25% लेस आए थे, ठीक है। इसके बाद एक रिलेटेड न्यूज है, इंडोनेशिया ने एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लॉन्च की थी। ग्लोबल समिट जो G20 की समिट हुई थी लास्ट ईयर, अब तो इंडिया मेंबर बन गया, इसके पहले जो था इंडोनेशिया था, तो उसने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है चालू की थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, जहां पर इन्होंने कहा था कि हम जो है $20 बिलियन जो है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए लगाएंगे। यहां पर होगा क्या कि जो क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट है उसमें डोनर जो है वर्क करेंगे पार्टनर कंट्रीज के साथ कि जो हाई एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको तो भाई पूरा खत्म कर देना है, और लो एमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी पे वो $20 बिलियन जो हम देंगे वो इन्वेस्ट करो, ठीक है। पहली बार जो आपका ये जॉइंट जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है ये 2021 में हुआ था साउथ अफ्रीका में, अलोंग विथ फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब इसके गोल क्या होता है जॉइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के, एक तो डीकमिशनिंग ऑफ कोल पावर प्लांट्स जितना जल्दी से जल्दी हो सके, फिर डीकार्बोनाइजेशन को जो है फाइनेंस करते हैं ये, और जस्ट ट्रांजिशन फॉर सिटीजन्स को सपोर्ट करते हैं ये। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहली चीज तो है कि अगर आपको ये 1.5 डिग्री को अचीव करना है तो जल्दी से जल्दी आपको जो एमिशन जो है कम करने पड़ेंगे, ठीक है, और 43% तक कम करना पड़ेगा बाय 2030 2019 के लेवल को, ज्यादा पुराना नहीं है। 2019 में जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको 43% से कम करना पड़ेगा बाय 2030, अगर आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टारगेट को अचीव करना है तो। क्लाइमेट फाइनेंसिंग को जो है इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और जो डेवलप्ड नेशंस ने 26 सीओपी में जो कहा था कि भैया हम इतना पैसा एडाप्टेशन फंड को देंगे वो दें, ठीक है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स जो है इनको प्रमोट करो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ इनको, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो है पर्टिकुलर कंट्रीज को जो है पैसा मिलेगा, वहां इंप्रूवमेंट ज्यादा तेजी से होगा। अब क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस की, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए वो, ठीक है।
फाइनेंस का गैप जो है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसको कम करना चाहिए और ग्रांट्स का एक्सेस बढ़ाना चाहिए, ना कि लोन्स का। एमिशन रिडक्शन के जो है स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि ग्रीन वॉशिंग कम हो। मतलब ये होगा कि इस इनिशिएटिव से कितना एमिशन कम हुआ ये बताओ। इस इनिशिएटिव से क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं है। कितना एमिशन कम हो रहा है उसकी वजह से, वो हमें जानना है, ठीक है। अब एक ब्रेक थ्रू एजेंडा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो है COP 26 जो था उसमें आया था ये। 45 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेक थ्रू एजेंडा के अंदर एक प्रायोरिटी एक्शन जो है सेट करते हैं मेंबर्स, ठीक है। जो डिलीवर, फिर COP 28 को सब कुछ डाल दिया कि वहां पर ये डिलीवर करके बताएंगे, ठीक है। किस लिए होगा ये? क्लीन टेक्नोलॉजी लानी है जो कि चीपर हो, ठीक है। बढ़ाना है डिकार्बनाइजेशन को तेजी से। की सेक्टर्स कौन कौन से? पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका एम क्या है? ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है जिससे कि स्ट्रेंथन हो सके एक्शंस ऑन की एमिटिंग सेक्टर्स, ठीक है। अपन ने ऊपर पढ़ लिया कि 5 सेक्टर्स को फोकस कर रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रायोरिटी एक्शन की एग्रीमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? डेवलप कॉमन डेफिनेशन फॉर लो एमिशन एंड नियर जीरो एमिशन। इनके डेफिनेशंस लेकर के आओ, किसके लिए? स्टील, हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल बैटरीज के लिए। बैटरीज का डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। अब टारगेटेड मैनर में होना चाहिए कि इस डेट को जो है हम जो है इतना पॉल्यूटिंग व्हीकल जो है उनको हटा देंगे, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट में हमने बात की थी। अब जो आपका ग्रीन इंडस्ट्रियल गुड्स है ना, उनको प्रमोट करना है, ग्लोबली प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो है R&D को प्रमोट करना है, ठीक है। दीज प्रायोरिटी एक्शंस आर सपोर्टेड बाय वेरियस इनिशिएटिव। ये जो प्रायोरिटी एक्शंस है इनको सपोर्ट करने के लिए बाकी इनिशिएटिव्स भी आए हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन एक आया था, ये कब आया था? COP 26 में आया था, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डीकार्बोनेशन के लिए आया था, जिसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर रखा था। फिर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड आया है, ठीक है। ये लार्जेस्ट मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड है, जिसमें 72 मिडिल प्लस लो इनकम कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप जो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस की है, ठीक है। चलिए, ये खत्म हुआ, ये हुआ अभी पहला आर्टिकल, ठीक है। अब सेकंड आर्टिकल पे आया अपन, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इंडिया ने अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो दे दी है, ठीक है। किसको दिए? UNFCCC को। एक्चुअली में क्या है कि ये सारी कंट्रीज को जो है फॉर्मुलेट करके जो देना है एज पर आर्टिकल 4.19 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। और ये जो है किस चीज में हेल्प करेगा? की कंसिडरेशन इंडिया ने अपनी तरफ से क्या दी है, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे नीचे अपन। इंडिया ये बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया जो है लो कार्बन स्ट्रेटेजीज को जो है वैसे भी परसू कर ही रहा है, ठीक है। और इंडिया को भी क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए भाई बिल्ड करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ना, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इंडिया ने अपनी दी है UNFCCC को, ठीक है। अब ये किस लिए दी गई है? कि भैया हमको नेट जीरो होना है 2070 तक, और इसका बेसिस क्या है? 7 की ट्रांजिशंस टू लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ, ठीक है। ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ ही लिया है। इंडिया का जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड है विजन ऑफ लाइफ के ऊपर, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसके अंदर जो है ना, इंडिया ये चाह रहा है कि वर्ल्ड वाइड एक पैराडाइम शिफ्ट हो। किस चीज का? कि हमारा जो कंजम्पशन बेस्ड माइंडसेट है उसको यूटिलाइजेशन बेस्ड होना चाहिए। चलिए आगे। फ्रेंड्स, जहां पर भी चीजें हाईलाइटेड है या अंडरलाइन है उनको गौर से पढ़िएगा, ठीक है। इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, ठीक है, ये किसकी कैंपेन है? ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि MOEFCC के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंदर है ये, ठीक है। और ये है UNDP के साथ ये काम कर रहा है। देखिए, बहुत स्लाइट डिफरेंस है UNDP एंड UNEP। आपने UNEP UNDP नहीं याद रखा, वहां एग्जाम में पूछ लेगा इन आवर लाइफ टाइम जो है कैंपेन किसके साथ हुई, कौन कौन इसके वो है, क्या बोलते हैं, होस्ट। UNEP लिख देगा वहां पर, और ये करता है यूपीएससी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके चेक कर लीजिएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन, ये बेसिकली यूथ को टारगेट कर रहा है जो कि 18 से 23 साल के हैं। उनको चाह रहा है कि वो ना एक तरीके से फ्लैग बियरर हो सस्टेनेबल लिविंग के, ठीक है।
फिर आगे कुछ कुछ लिखा है इसने कि भाई वो बताएंगे अपना कि हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर वो ग्लोबली जो है सब तक पहुंचाया जाएगा कि नए नए बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। कंसर्न रेस क्या किए हैं इंडिया ने, देखो जो आपका नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है वो बेस्ड होना चाहिए आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, उसके बेसिस पे आपका जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है वो डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल कार्बन बजट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। ठीक है, इंडिया का ये कहना है कि जो आपका आज तक का जो एमिशन है उसमें इंडिया का 4% से भी कम जो है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और एनुअल पर कैपिटा एमिशन अगर देखें तो 1/3 है, जो ग्लोबल एवरेज है उसका 1/3 है इंडिया का। इसलिए जो कार्बन बजट है उसमें इंडिया को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और डेवलप्ड नेशंस को जो है ताना मारते हुए ये कहा है कि मूव टुवर्ड सस्टेनेबल कंजम्पशन और एक्नॉलेज योर हिस्टोरिकल कंजम्पशन ऑफ कार्बन बजट। तुमने तो अपना कोयला सारा जला लिया, अब बोलते हो कोयला मत जलाओ। इसके बाद क्या है, गिव ड्यू कंसिडरेशन टू डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। जस्ट ट्रांजिशन कैन नॉट बी इक्वेटेड टू ऑल कंट्रीज एट सेम लेवल। आप जो है इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, कहां इंडिया कहां पाकिस्तान, वैसी वाली बात है ना। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, अब देखिए हो क्या रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है ना, जो कार CO2 इंटेंसिव, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है ना उनको टैक्स कर रही है। तो इस तरीके के जो यूनिलैटरल मैकेनिज्म जो है ना, इससे मार्केट जो है डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेगा जो कि गलत है, ऐसा इंडिया ने बोला, मैंने नहीं। एक्सटेंडिंग स्कोप ऑफ मिटिगेशन टू एग्रीकल्चर अंडर कोरोनिविया, कोरोनिविया हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा क्लाइमेट चेंज का, उनके ऊपर बर्डन डालना मिटिगेशन के रोल्स के लिए वो बहुत गलत होगा। ठीक है, तो उन पे लोड ना डाला जाए। और इंडिया में अधिकतर फार्मर्स जो हैं स्मॉल फार्मर्स हैं, इवन नॉट स्मॉल, माइक्रो फार्मर्स, सॉरी। लेबलिंग सिलेक्टेड सोर्सेज ऑफ एमिशन, आप जैसे कोल को तो आप बोल दिया कि भैया ये जो गलत है क्योंकि ये काला है। ठीक है, इनको जो है आपको अदर्स एज ग्रीनर, मतलब आप पेट्रोल को जो बोलते हैं कि वो ग्रीनर है, इवन दो दे आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, वो गलत है। आपको सबको एक ही लेंस से देखना पड़ेगा, दोज हु आर एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए ग्लोबल ऑयल एंड गैस एमिशन जो है 25% हाइयर है कोल से। ठीक है, कोयला ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, लेकिन ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि कम वो करते हैं। ठीक है, विदाउट अ कॉमन डेफिनेशन नॉन कंसेशनल लोन्स आर बी कंसिडर्ड एज क्लाइमेट फाइनेंस। ये अभी हमने डिस्कस किया कि कोई कंसेशन भी नहीं मिला और क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर जोड़ भी दिया है। शॉर्टेज ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस ये भी एक इशू है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के वो पढ़ लेते हैं। लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कंसिस्टेंट विथ डेवलपमेंट। ठीक है, ये कैसे होगा, नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट्स हैं, जैसे 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए एनर्जी बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी की परचेज ऑब्लिगेशन कर दिए हैं, जो आपके डिस्कॉम्स हैं उनको लेना ही पड़ेगा इतना रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स डेवलप किए हैं जिससे कि जो है ट्रांसफर जो हो सके, ट्रांसमिशन जो हो सके आपका ग्रीन एनर्जी का फ्रॉम एनर्जी रिच स्टेट से एनर्जी डेफिसिट स्टेट, मतलब कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट से एनर्जी डेफिसिट स्टेट्स की तरफ ट्रांसफर हो सके, उसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी बना दिया गया है। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी का इंस्टॉलेशन जो है 3 गुना बढ़ा दिया गया है 2032 तक, ये टारगेट है हमारा। ठीक है, इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बना रहे हैं हम। कैसे बना रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं 20% पेट्रोल में बाय 2025। इंडियन रेलवेज को नेट जीरो बना देंगे 2030 तक, जो मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, बट लेकिन ठीक है, टारगेट तो है ही हमारा। भारत स्टेट BS6 पे डायरेक्ट जम कर गए BS4 से। ठीक है, नेशनल मास्टर प्लान है किस चीज के ऊपर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के अंदर, जिसको हमने बोला है PM गति शक्ति। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है पहले भी। ठीक है,
अब चलिए आगे पढ़ते हैं। एडॉप्टेशन इन अर्बन डिजाइन, एनर्जी एंड मटेरियल एफिशिएंसी। अब जो है आप घर वर बना रहे हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट बनेगा, मटेरियल भी ऐसे यूज करेंगे जो एनर्जी एफिशिएंट होगा। इसके लिए क्या किया हमने, नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आए हैं, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड लेकर के आए, एक इको निवास संहिता जो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी लेकर के आए हैं, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ये सारी चीजें एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमी वाइड जो है डीकपलिंग हो रही है, किसका, ग्रोथ का और एमिशन का जो है डीकपलिंग कर रहे हैं कि भैया ग्रोथ अलग चलेगा, एमिशन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए वो ग्रोथ, ठीक है। उसके लिए हम नए नए जो है इनोवेशन ला रहे हैं कि कैसे हम इनोवेशन को के थ्रू जो है आपका एमिशन कर्व कर सकें। फ्यूल स्विचिंग कर रहे हैं, कोल वगैरह हटा करके नेचुरल गैस को प्रमोट करना है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स भी लेकर के आए, मटेरियल एंड एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं रिसाइकलिंग के थ्रू, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि CO2 रिमूवल एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जैसे कि कार्बन कैप्चर, यूजेज एंड स्टोरेज, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एनहेंसिंग फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर कंसिस्टेंट विद सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। अब देखिए एनडीसी जो हमारा है उसके अंदर टारगेट है हमारा कि हमको कार्बन सिंक डेवलप करना है 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का बाय 2030, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा 2030 कब आ गया, ठीक है। अदर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि घूम फिर के आपको याद ही करना है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर क्या किया, देखिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट जो है वो सेबी जो है पब्लिश करता है, मैंडेटरी है कि रिपोर्ट करना है आपको कि भैया आप क्या क्या काम कर रहे हो इन चीजों के ऊपर, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप एक जो है वो बनाया गया आरबीआई के द्वारा, ये रेगुलेट करता है इनिशिएटिव्स को जो कि इन्वेस्ट करते हैं क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के ऊपर। अब वे फॉरवर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्रीज के, इनने कोयला जलाया जिसकी वजह से ये सब जो टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है। इनको जो है नेट जीरो होना चाहिए 2030 तक, जो इनका टारगेट है 2050 का, डेवलपिंग कंट्रीज का 2070, डेवलप कंट्रीज का 2050, इनको बोले नहीं 2030 तक करके बताओ, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज को जो है ना अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, जैसे इंडिया ने बोला है इन आवर लाइफ कैंपेन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को, अब पहले डेवलप्ड कंट्रीज को बोल दिया कि लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, सस्टेनेबल बनाओ, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना चाहिए, इनके पास चॉइस होना चाहिए, भाई इनको सबसे सब कुछ चाहिए, इनके पास चॉइस होना चाहिए एनर्जी चूज करने का, एसडीजी टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे उस सब चीज के लिए, ठीक है। ये डिफाइन होना चाहिए कंट्री स्पेसिफिक, ठीक है। एक लेंस से सारी कंट्रीज को नहीं दे रखना चाहिए, सबकी कैपेबिलिटीज जो है वो अलग अलग है, ठीक है, और रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए फॉसिल फ्यूल्स, सारे फॉसिल फ्यूल्स को हटाने के, ना कि सिर्फ कोयला को टारगेट किया जाए। डिफाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 2.1C, ठीक है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंस का कैसे फ्लो होना चाहिए, इन सब चीजों की बात कही गई है उसके अंदर, ठीक है। $100 बिलियन का जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए जो बात कही गई थी उसको तो पहले पूरा करें और उसके बाद मूव करें टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन, ठीक है, पैसा दो। अब इसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजीज बताई गई हैं, ग्रीन वॉशिंग हमने ऊपर पढ़ लिया है, बस ये एनवायरमेंटलिस्ट जो है जे वेस्टवर्ल्ड, उन्होंने 1986 में दिया था, ठीक है। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ये हमने पढ़ लिया, 2017 में आया था UNFCCC से, COP23 ऑन बॉन पे आया था, ठीक है। एड्रेसेस 6 इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करेगा, सॉइल, न्यूट्रिएंट यूज, वाटर, लाइव स्टॉक, मेथड्स फॉर असेसिंग एडाप्टेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड फूड सिक्योरिटी डायमेंशंस, ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं उन पे ही फोकस्ड है, ठीक है। CBDRRC हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये क्या है। उसके बाद कार्बन बजटिंग क्या है, कार्बन बजटिंग ये है कि नेट ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन जो है उसको लिमिट करना है 20, जो आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे, ठीक है। क्लाइमेट इक्विटी क्या है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स एलिविएट अनइक्वल बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अनइक्वल बर्डन जो है इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं, ठीक है। सैंडियागो नेटवर्क हमने पढ़ लिया, लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, गवर्न्स बायलैटरल कोऑपरेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स, इंक्लूड्स एमिशन कट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CO2, ठीक है।
अब चलिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है इसको यूएनएफसीसीसी कैसे डिफाइन करता है कि भैया कोई भी पैसा दे रहा है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, पब्लिक, प्राइवेट, अल्टरनेट सोर्स, जो कि क्लाइमेट चेंज को जो है कर्ब करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज क्लाइमेट फाइनेंसिंग। बहुत इजी है, ठीक है। शर्म एल शेख इंप्लीमेंटेशन प्लान, ये अपन ने पढ़ा ना कि जैसे ग्लासगो इंप्लीमेंटेशन प्लान, शर्म एल शेख इंप्लीमेंटेशन प्लान में ये कहा है कि $4 ट्रिलियन पर ईयर चाहिए, ठीक है। कहां इन्वेस्ट करना है उसको? रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक लगातार करना है, तब जाकर के 2050 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव हो पाएगा, ठीक है। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी अगर जाना है तो उसके लिए 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का? जस्ट ट्रांजिशन हो पाएगा, सबको मौका मिलेगा अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने का। लॉस एंड डैमेजेस जो है कंट्रीज के, उनको मिटिगेट किया जा सकता है और रिस्टोर किया जा सकता है डैमेजेस टू नेचुरल कैपिटल एंड बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। तीन ही बताया, जस्ट ट्रांजिशन हो गया, जिन कंट्रीज को लॉस हो रहा है उनका जो है लॉस मिटिगेट करेंगे, और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको मिटिगेट करेंगे। अब देखिए अलग अलग फंड्स हैं अंडर यूएनएफसीसीसी, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ फंड जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो जीईएफ जो है वो मैनेज करती है, ग्लोबल एनवायरमेंट फंड, ये फैसिलिटी जो मैनेज करती है। उसमें से पहला है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, 2001 में आया था। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, ठीक है। इनका जो नाम है यही काफी है पता लगाने के लिए क्या काम करता है। नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। फिर एडॉप्टेशन फंड है, ये 2001 में आया था। एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करता है, ठीक है। ये उन पार्टीज को फंड करता है जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्ट है। यूएस इससे बाहर निकल गया था, याद हो आपको। 5% ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू मार्केट बेस्ड यूएनएफसीसीसी मैकेनिज्म्स अंडर आर्टिकल 64 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टू डिलीवर टू एडॉप्टेशन फंड। 5% जो प्रोसीड्स हैं, ठीक है, वो आपका एडॉप्टेशन फंड को ही आएंगे। न्यू मार्केट बेस्ड जो यूएनएफसीसीसी के मैकेनिज्म है उनके अंदर जो भी पैसा आएगा वो उसका 5% इसको जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड है एक, ठीक है। ये सीओपी 16 में 2010 में आया था। इसके तहत जो है 2020 तक जो है 100 बिलियन पर ईयर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को देना था, डेवलपिंग कंट्रीज को। किस चीज के लिए भाई? लो नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को हेल्प करने के लिए, जो कि आज तक नहीं दिया इन्होंने। अब सोर्सेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन हो गए, लोन्स एंड ग्रांट्स हो गए, बैंक्स वगैरह जो दे देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट कुछ करती है, कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह निकाल देते हैं, वो होता है। प्राइवेट फाइनेंस बाय ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, ग्रीन डिपॉजिट्स हो गए, इनके थ्रू हो जाता है, ठीक है। कार्बन सोशल, जैसा हमारे आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर भी एक पार्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम सराउंडिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3 to 6 टाइम्स है आज जो हमको मिल रहा है पैसा। डेवलप्ड कंट्रीज ने 100 बिलियन डॉलर जो आज तक नहीं दिए हैं, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है इसका आउटकम क्या होगा, जो आप कर रहे हो इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो रिस्की होते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कॉमन डेफिनेशन नहीं है। अब जैसे लॉस एंड डैमेजेस कुछ कंट्रीज इंडिया से मांग रही है, जबकि इंडिया का जो है हिस्टोरिकल रोल था ही नहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, ठीक है। ग्रांट जो है बहुत कम है, लोन्स जो है मेजोरिटी शेयर उठा रहे हैं, 72% है टोटल फाइनेंसिंग का, ठीक है। अंडर फंडिंग हो रही है, वही एक बात हो गई, ठीक है। चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ठीक है। सीधे सीधे हैं, छोटे छोटे से, लो अवेयरनेस, शॉर्टेज ऑफ ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें हमने ऊपर भी पढ़ी हैं, ठीक है। डेट बर्डन जो है बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है जो कि उतने ज्यादा स्किल्ड हो। अब चलिए आगे चलते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस इन इंडिया। अब इंडिया क्या क्या कर रही है? इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस नीड्स, ठीक है, 6 to 8 ट्रिलियन डॉलर चाहिए हमको 2015 से 2030 के बीच में, ठीक है। जिससे कि हम, और 10 ट्रिलियन डॉलर चाहिए टू रीच नेट जीरो बाय 2070, ठीक है। इंडिया के स्टेप्स क्या क्या जो है लिए हैं? पहला है नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। पहला तो ये हो गया, ये अगस्त 2015 में आया था। ये जो है ना पैसा देता है किसको? स्टेट्स और यूटीज को अडॉप्टेशन के लिए, ठीक है। जैसे अडॉप्टेशन फंड यूएनएफसीसीसी का डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, वैसे हम अडॉप्टेशन फंड ये वाला जो है स्टेट्स एंड यूटीज को देते हैं, जो कि खास करके ज्यादा वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर डाल दिया रिन्यूएबल एनर्जी का, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। ग्रीन डिपॉजिट एंड ग्रीन बॉन्ड जो है वो कई सारे बैंक जो है वो इशू कर रहे हैं। 2015 में पहली बार येस बैंक ने इशू किया था। सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप जो है ये आरबीआई के अंदर है, ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज। इसके बाद जो है आरबीआई ने ज्वाइन किया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम,
ये ग्रुप है सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स का, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ कि भैया ये अच्छा हो रहा है, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इंक्रीज करो एफिशिएंसी की फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है। बेटर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे कि ग्रीन वॉशिंग कम हो सके, ठीक है। क्लाइमेट क्लब्स बनाओ, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस इनिशिएटिव्स लेकर के आओ जस्ट ट्रांजिशन के लिए। अब जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपके एमडीबीज और आईएफआईस को, ठीक है, जिससे कि ना फंडिंग इंप्रूव हो पाए, आपकी क्लाइमेट फंडिंग। डबलिंग ऑफ कंसेशनल फाइनेंसेस, डेवलप कंट्रीज को बढ़ाना है इसको, जो 2019 का टारगेट था उसको डबल करना है 2025 तक। अभी तक 2019 का जो 100 बिलियन टारगेट है वही अचीव नहीं हो पा रहा है, और ये 2025 तक इसको 200 बिलियन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, ये हमने कई बार ये चीज पढ़ ली है, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाने चाहिए, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए, कार्बन मार्केट हो गया, ये सब एवेन्यूज से जो है हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स को जैसे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाल दिया रिन्यूएबल एनर्जी को, इस तरीके के वर्क करने चाहिए, ठीक है। अब क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके अंदर ना 10 कलेक्टिव एक्शन जो है वो प्रोवाइड किए हैं। किसने दिए? कनाडा और जर्मनी ने। क्यों दिए हैं? हमको अचीव करना है $100 बिलियन का टारगेट, उसके लिए लिखा है। ये सारे टारगेट है गाइस, ये रटने सीधे उठा करके, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है? टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडॉप्टेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क, ये यूएनईपी ने दिया है। ऊपर हमने पढ़ा था एमओईएफ एंड यूएनडीपी, अब यहां पर यूएनईपी, ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। यूपीएससी यूएनडीपी यूएनईपी ही लिखेगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम एनवायरमेंट प्रोग्राम नहीं लिखेगा, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग क्या क्या है इस रिपोर्ट की? पहली फाइंडिंग ये है कि 8 से ज्यादा नेशन आउट ऑफ 10 जो है, मतलब 84% जो यूएनएफसीसीसी के मेंबर्स हैं, उनमें एटलीस्ट एक नेशनल एडॉप्टेशन प्लानिंग चल रही है। मतलब ये अच्छा अच्छा बोला है सब कुछ ना। आप देखिए जो 198 कंट्रीज हैं, उसमें से 1/3 से ज्यादा जो है उन्होंने क्वांटिफाई किया है और टाइम बाउंड एडॉप्टेशन टारगेट्स रखे हैं। 90% ऑफ द प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपकी जो इंडिजिनस पीपल है या जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जो है ना, उसको कवर कर रहा है। कंबाइंड एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन फाइनेंस जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन 2020। उसमें कमी थी कितनी की? 100 बिलियन का जो प्लेज किया था उसमें सिर्फ $17 बिलियन की कमी थी, ठीक है। एडॉप्टेशन फाइनेंस गैप जो है डेवलपिंग कंट्रीज में 5 to 10 टाइम्स ग्रेटर है जो करंट इंटरनेशनल एडॉप्टेशन फाइनेंस फ्लो है उससे, ठीक है। अब आगे चलिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुड एडाप्टेशन प्रैक्टिसेस। पहली चीज क्या है? इंक्लूजन करना है। किसका इंक्लूजन करना है? डिसीजन मेकिंग में सारे स्टेक होल्डर्स का, मार्जिनलाइज सेक्टर सेक्शन का, सबका, एनजीओज उनकी तरफ से वो करेंगे। इनइक्वालिटी जो है उसको टैकल करना है और वल्नरेबिलिटीज को जो है कम करना है। इंटीग्रेट करना है नॉलेज को, कौन सा? लोकल, ट्रेडिशनल, इंडिजिनस और साइंटिफिक नॉलेज को। कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर रिस्क जो है वो रखना है, जिससे कि इसको मिनिमाइज कर किए जा सके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। देखिए फ्यूचर रिस्क हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको कम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन लोकल कैपेबिलिटीज, लोकल कैपेसिटी, ठीक है, इस पे अपन को करना है जिससे कि क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी सपोर्ट में, इंटीग्रेशन करना है एडॉप्टेशन इनटू नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड एसडीजीज के साथ, ठीक है। फ्लेक्सिबल एडॉप्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, टू कंसिडर फीडबैक एंड लर्निंग, ठीक है। मतलब जो भी आपका जो मैनेजमेंट है उस वो एडॉप्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम जो है कोई भी इशू आएगा उसको हम घुसा सकें उसके अंदर, ठीक है। फीडबैक बेस्ड जो है डेवलपमेंट हो सके उसमें। इश्यूज इन एडॉप्शन एफर्ट्स एज पर रिपोर्ट, एडॉप्शन टारगेट जो है वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, आउटकम ओरिएंटेड नहीं कि भाई इतना जो है एमिशन कम हुआ, ये गलती है। जो गैप है ना एडॉप्टेशन फाइनेंसेस का, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ये कुछ फिगर्स हैं, आप रट लीजिएगा। जो आपके सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप जो है इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। मार्जिनलाइज सेक्टर मार्जिनलाइज ही है, ठीक है। रेट्रोफिटिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, उससे क्या होगा? एडॉप्शन एक्शन जो है, अडाप्टेशन एक्शंस विदाउट एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंजेस, ये माल अडाप्टेशन हो जाता है फिर, ठीक है। कुछ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उससे जो है आपका क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
अब जैसे हाइड्रो पावर अगर आप डेवलप करने लग जा रहे हैं तो उसका रिस्क है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। इरिगेशन जो है इंक्रीज करेगा एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि आपका ग्राउंड वाटर से वो यूज करने लग जाएगा। ठीक है, एडाप्टेशन सॉल्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि आपको जो है ना, आपको अपनी वाहवाही लूटनी है कि देखो हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो लॉन्ग टर्म फोकस हमारा रहता ही नहीं है। ठीक है, फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम ये सोचते हैं बस अभी अभी जो है हम पॉपुलर हो जाए। ठीक है, एडॉप्टेशन सक्सेस की जो है डेफिनेशन बहुत नैरो है, उसको वाइड करने की जरूरत है। जैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए, क्लाइमेट जस्टिस कैसे बढ़ा, इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, सक्सेस जो है एडॉप्टेशन की वो बहुत डिफिकल्ट है वैलिडेट करना। ठीक है, क्योंकि कितना रिड्यूस हुआ है क्लाइमेट रिस्क वो हमें पता ही नहीं चलेगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग क्लाइमेट इंपैक्ट्स। ठीक है, तो पुटिंग कंट्रीज एट सीरियस रिस्क ऑफ एडाप्टेशन लिमिट्स एंड इनटॉलरेबल लॉसेस, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम चीजें अडाप्ट कर सकते हैं, अगर उसके बियॉन्ड हमारे हाथ से चीजें निकल गई तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब इसके आगे देखिए यूएनईपी के बारे में बताया। यूएनईपी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जून 1972 में बनी थी। ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट पे बेस्ड है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन 1972, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में। ये भी पूछा हुआ सवाल है, यूएन यूपीएससी ने पूछा था, ये शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपके एसडीजी गोल्स के लिए वर्क करती है। ठीक है, इसकी बाकी रिपोर्ट्स क्या क्या, एक तो रिपोर्ट हमने ये वाली पढ़ ली, बाकी रिपोर्ट्स क्या क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है? वही डबलिंग करना है 2025 तक, 100 बिलियन को जो है 200 बिलियन। नहीं हो पाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में जैसा कि बोला गया है, बेटर लेबलिंग करनी फाइनेंशियल सपोर्ट को, कि क्लैरिफाई हो सके कंट्रीब्यूशन जो है कितना अडॉप्टेशन की तरफ गया है। डेटा होना चाहिए क्वांटिफाई करने के लिए कि कितना इफेक्ट हुआ इसका। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन को अकाउंट में रखते हुए फाइनेंसिंग करनी है। ठीक है, रिलेटेड न्यूज है एक, प्रिंसिपल ऑफ लोकली लेड अडॉप्टेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ लोकली लेड अडॉप्टेशन जो है ये किसने चालू किया? नीदरलैंड ने 22 कंट्रीज के साथ मिलकर के चालू किया है, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। ठीक है, ये लोकल लेवल पे जाकर के अडॉप्टेशन को जो है वो इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। 2018 में आया था ये, किस लिए आया था? मैंडेट टू एक्सेलरेट अडॉप्टेशन बाय एलिवेटिंग पॉलिटिकल विजिबिलिटी। अडॉप्टेशन की विजिबिलिटी जो पॉलिटिसाइज करो उसको। ठीक है, एंड कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस लेकर के आओ। प्रिंसिपल जो 2021 में क्लाइमेट अडॉप्टेशन समिट के अंदर आए थे। ठीक है, टू गाइड अडॉप्टेशन कमिटी एज इट मूव्स प्रोग्राम्स, फंडिंग एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स अडॉप्टेशन दैट इज मेनली ओन्ड बाय लोकल्स। मतलब लोकल लेवल पर जाकर के इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये। बाय अगस्त 22 जो था, 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ गई हैं। अब नीड क्या है लोकली लेड अडॉप्टेशन की? लोकल जो है फ्रंट लाइन पे है क्लाइमेट चेंज के, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा लोकल पे ही पड़ रहा है। लोकल कम्युनिटी लेफ्ट इफेक्टिव वॉइस, वो आप खुद बता नहीं सकते हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ऊपर से जो है टॉप डाउन अप्रोच से ज्यादा बेटर है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, फंडिंग जो है ढंग से नहीं हो रहा। आप देखेंगे टोटल जो फंडिंग है ग्लोबल क्लाइमेट फंड के, उससे से 10% जो है पिछले 10 साल में 2006 से 2016 के बीच में सिर्फ 10% फंडिंग जो है लोकल लेवल तक गई है। ठीक है, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ लोकली लेड अडॉप्टेशन, इसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग को लोएस्ट लेवल तक पहुंचाना है। स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज जो है मार्जिनलाइज सेक्टर्स के साथ जो गलत हो रहा है उसको मिटिगेट करना है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल फंडिंग एंड इजी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, लोकल कैपेबिलिटीज को जो है बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो है उसको बढ़ाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग एंड लर्निंग, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कोलैबोरेटिव एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, शायद थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा आज का वीडियो, कल फिर मिलेंगे गाइस। टिल देन गुड डे, हैप्पी लर्निंग।